आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आप लोगों के डिमांड पर 18 इंच के जुगल सरकार की ड्रेस में ये राधा रानी का लहंगा है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप में से कुछ बहनों का काफ़ी दिनों से डिमांड था इस डिज़ाइन को बनाएं। फिर हुआ ऐसा कि मेरे पास इसी पोशाक का ऑर्डर आया। हम पोशाक तैयार करते करते वीडियो भी बना डालें आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का डिमांड था। और इतना प्यारा ये ड्रेस सामने से लग रहा है कि क्या ही बोलूं। चलिए फिर आपको लहंगे की लंबाई बताते हैं। चोली का वीडियो हम डाल चुके हैं काफ़ी पहले, जब हम एक ड्रेस बनाए हुए थे 18 इंच का, पीला कलर का ब्राउन कलर मिक्स करते हुए। उसी समय हम चोली का वीडियो डाले हुए थे। तो अगर आप बनाना चाहती हैं तो चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लें आप। और लहंगा का यहाँ पे लंबाई है 13 इंच, जिसमें स्टैंड भी कवर किया जाएगा। तो इसका पूरा लंबाई हो गया 19 इंच। ये ड्रेस है 18 इंच का, तो मान के चलिए 3-3.5 इंच स्टैंड कवर करेगा इस ड्रेस में। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे बनाए हैं। अब आप ये देखें कि आपके स्टैंड की लंबाई कितनी है। अगर ज़्यादा लंबाई है तो फिर ज़्यादा आपको इसका लंबाई रखना होगा, और आप वो स्टैंड की लंबाई देख लें, उस अनुसार यहाँ पे रखें, लंबाई को रखें। तो फिर आप लोगों की डिमांड पे ये ड्रेस को हम बनाए हुए हैं। इस ड्रेस का हम वीडियो बनाए हुए हैं जो आप लोगों के साथ आज हम शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा ड्रेस। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चोली बना लेंगे। चोली हमारे चैनल पे डाला हुआ है 18 इंच का। ये हम 18 इंच के जुगल जोड़ी का चोली बनाए हुए हैं, जिसमें कि अभी बाह बनाना हमें बाकी है। और देखिए यहाँ जो हम ड्रेस बना रहे हैं वो ड्रेस कुछ इस तरह का है। देखिए ये ड्रेस है, इस पे हम राधा रानी का और कृष्णा जी का इसी डिज़ाइन में बना रहे हैं, सेम कलर से। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम चोली बना लेंगे, और बाजू जैसे इस पे आप देख रही हैं बाजू, ये बाजू भी हम बना लेंगे। टोटल चोली कंप्लीट कर लेंगे। आज हम यहाँ पे राधा रानी का आपको बतलाएंगे लहंगा बनाना। लहंगा और ऊपर से जो ये दिख रहा है आपको डबल लेयर का, इसे दोनों हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाएंगे। तो फिर इस ड्रेस को हम यहाँ पे बना रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ चोली तैयार किए हुए हैं। चोली तैयार कर लेने के बाद देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको चोली का ये लंबाई 6 इंच रहेगा, इनका ये चौड़ाई चेस्ट का 6 इंच रहेगा, और बाह अगर आप यहाँ से लेकर टोटल नापिएगा तो 7.5 इंच रहेगा। तो हम अभी तो बाह नहीं कंप्लीट किए, इसे हम बाद में कंप्लीट करेंगे। और इस पे जो आउटलाइन देना है, ये आउटलाइन भी हम बाद में देंगे। आपको यहाँ पे अगर गला बड़ा लगता है तो जब आप आउटलाइन यहाँ पे डालेंगी तो गला आपरूपी थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा गला छोटा हो जाएगा। तो ये सेट कर जाता है। अब देखिए, अब हम चोली यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 इंच था, यहाँ तक ये जो कलर आप देख रही हैं, तो ये कलर हम यहाँ पे सिर्फ हमें देखिए क्या करना पड़ा। ये दो डबल क्रोशिया बीच करते हुए 1-2 के बीच से एक डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया बीच किए, फिर एक डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, इसलिए इस तरह का कलर चेंज करते हुए बनाया। हालांकि आपको पिक में भी आप देखी होंगी कि यहाँ पे कलर कुछ इस तरह का डाला हुआ है। तो यहाँ हम डोरी डालेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद जो सेकेंड लाइन हम बनाए हुए हैं, यानी कि चोली का लंबाई आपका 6 इंच यहाँ तक था। अब ये कमर का जा रहा है, एक लाइन हम यहाँ से लहंगा बनाना शुरू कर चुके हैं। तो लहंगा बनाने के लिए हम क्या किए हैं, साइड में हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे डाल लिए, 2 डबल क्रोशिया डाल लिए, ये 3 हो गया चेन, और ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, और एक स्थान से 2 डबल क्रोशिया डाले हैं। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। फिर हम दूसरे जगह पे हुक को डालें और 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए देखिए हम इस लाइन को पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब कंप्लीट कर लेने के बाद में जो हम अगला लाइन बुनेंगे, तीन चेन ले लेंगे, जैसा कि हम यहाँ पे 3 चेन लिए हुए हैं। 3 चेन लेने के बाद में देखिए हम 3
3 चेन लेने के बाद में सबसे पहले तो यहाँ एक डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया लास्ट तक आप लेती जाएंगी तो अच्छा रहेगा। जब हम इसमें आउटलाइन डालेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया का आपको ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे सबसे पहले एक चेन ले लेंगे यहाँ, और इसके बाद इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे बीच में हम एक चेन बना लेंगे, एक चेन बनाएं, जो कि हम यहाँ पे नहीं बनाए हुए थे, सेकंड लाइन में हम बनाए हुए हैं। अब फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब तीसरा लाइन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3 चेन लेना होगा और एक डबल क्रोशिया इसके ठीक बगल में डाल लेंगे। ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद में यहाँ पे अब हम बढ़ाना शुरू करेंगे। तो जो हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया किए हुए थे, अब यहाँ डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा देंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और बीच में एक चेन लेंगे, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, एक, और ये रहा एक, 2 हो गया। अब फिर से हम बल लेंगे, सॉरी एक चेन बनाएंगे बीच में। इसके बाद फिर अगला पे बल लेते हुए 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1, 2। तो देखिए, तीसरा लाइन हम इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही आसान है ये बनाना। तो तीसरा लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम एक लाइन बना चुके हैं। ये तो ये आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ज़्यादा घेरा फैल ना जाए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर घेरा आपका हो जाएगा तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे मात्र ये अभी इस वक्त ये आपको चल रहा है 2 डबल क्रोशिया, जो हम अभी बतलाएं आप लोगों को, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएं। अब इसे ही हमें और 2 लाइन में बिल्कुल सेम तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेना है, ताकि घेरा भी फैले ना ज़्यादा, इसलिए। तो चलिए, और 2 लाइन में हम इसी चीज़ को बनाकर कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक के ऊपर एक बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए, इसे हम बुनकर यहाँ तक कंप्लीट किए। ये हम आप लोगों को बतलाए थे कुछ लाइन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए हम कितना लाइन कंप्लीट किए हुए हैं। ये यहाँ से 2 डबल क्रोशिया यहाँ से बुना हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन कंप्लीट करेंगे। और छठा लाइन में हम देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया, फिर से 2, फिर 3। तो अब इसी तरह से हम बुनते हुए यहाँ पे कुछ लाइन, यानी 4-5 लाइन बुन लेंगे। 4-5 लाइन जब हमारा और कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरह 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, इसके बाद हम यहाँ पे टोटल जितना भी है सबों में हम 3-3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। यानी कि यहाँ जो 2 आप देख रही हैं, यहाँ 2 देख रही हैं, यहाँ 2 देख रही हैं, सबों में हम 3-3 कर लेंगे। और इसी तरह से हम बढ़ाते हुए इसे डबल क्रोशिया की संख्या, जहाँ हमें लगे कि अब बढ़ना चाहिए, कम हो रहा है, बढ़ाते हुए इसे हम यहाँ से लेकर 10 इंच तक इसकी लंबाई पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए, इसकी लंबाई हम 10 इंच बुनकर कंप्लीट करते हैं। यहाँ से लेकर इसका लंबाई नीचे तक 10 इंच। बाद में फिर हम आप लोगों को बतलाएंगे कि और आगे किस तरह से यहाँ पे डिजाइन बनाना है। इस तरह से देखिए, इसे हम 9.5 इंच बनाकर कंप्लीट किए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.5 इंच बनाकर कंप्लीट किए। अब इस पे ये देखिए कि कहाँ हम 2 डबल क्रोशिया डाले हैं और कहाँ हम 3 डबल क्रोशिया डाले हैं। तो देखिए, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो हम आप लोगों को बतलाए थे 6, यहाँ तक तो हम बतलाए थे। यहाँ से हम डबल क्रोशिया का संख्या 3 कर देंगे, ये हम आप लोगों को बतला चुके हैं। अब देखिए, ये जो 2 डबल क्रोशिया जो हम डाले हैं वो कितना दूर तक डाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 14 लाइन हम 2 डबल क्रोशिया ही मात्र डाले हुए हैं। देखिए 14 लाइन तक। इसका 15, 16, 17 यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। और उसके पहले 4 डबल क्रोशिया कितना लाइन किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन हम 4 डबल क्रोशिया कर चुके, 5 डबल क्रोशिया किए हैं 8 लाइन में। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया यहाँ 8 लाइन किए हुए हैं। तो इस तरह से आप देख ले, घेरा आपको लगे कि कम है तो आप वहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा सकती हैं, बढ़ाकर उसे और भी आप घेरा बड़ा बना सकती हैं। तो यहाँ तक हम 9.5 इंच बना लिए। अब देखिए अब आगे हमें क्या किस तरह से बुनना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 9.5 इंच आपका ये बनकर कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो चलिए हम कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करेंगे और 3 लाइन बुनेंगे। तो 3 लाइन हम किस ढंग से बुनेंगे? सबसे पहले हम किनारे में कलर जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका हम आप लोगों को बतलाए हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे किस ढंग से जोड़ेंगे। पहला चेन है, यहाँ पे लाएंगे हुक को और इसके साथ इसे मिला लेंगे, इसे हम टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे 1, 2 चेन लिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। बीच में हम चूँकि यहाँ 1 चेन लिए थे, इसलिए यहाँ भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बीचों बीच से लेकर बनाएंगे, ये इस ढंग से। और फिर से यहाँ से लेंगे। तो प्रत्येक अलग अलग चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे सबसे पहले हम पहला लाइन कंप्लीट करेंगे, फिर 2 लाइन और कंप्लीट करेंगे। यानी इस कलर से हमारा यहाँ पे 3 लाइन कंप्लीट होगा। देखिए इस ढंग से प्रत्येक चेन पे 1 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ बीच में हम, अगर आपको यहाँ इस तरह से दिक्कत होता है, यहाँ इस तरह से लेने में दिक्कत होता है, तो आप यहाँ से भी लेकर बना सकती हैं, और नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकती हैं। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरह से प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 लाइन हम कंप्लीट करेंगे। जब हमारा ये कलर से 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम 3 लाइन इस कलर से कंप्लीट करेंगे। तो हम 6 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम 13 इंच लंबाई में बना चुके हैं। अब हमें करना क्या है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 13 इंच बना चुके हैं, ये हम आप लोगों को बतला देंगे। पहले हम आप लोगों को ये चीज़ें बतलाना चाह रहे हैं कि इस पे जो डबल लेयर यहाँ पे आएगा पोशाक का, तो हमें करना क्या है, यहाँ से बुनते चले जाना है ठीक आधा में। यानी कि ये 12 इंच है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच में बुनना है, और 6 इंच में आपको सेम डिजाइन ये चीज़ ही यहाँ से उठाकर बुन लेना है। और बुनना किस तरह से है, जैसे कि देखिए हमारा ये आया है आपको 3.5 इंच। देखिए ये आया है 3.5 इंच, तो हमें यहाँ तक, इसका यहाँ तक हमें रखना है। इतना जो आप देख रही हैं ये स्पेस बिल्कुल खाली रहेगा। हमें तो बुनना कितना दूर तक है, यहाँ से लेकर एक तरह से आप समझिए तो 4.5 इंच हमें बुनना है। तो जब हम 4.5 इंच बुनेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ 3.5 है, 1 इंच के लगभग बचेगा। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे कुछ कम कर लेंगे। जैसे कि ये हम 2 लाइन में बुनेंगे, ये 2 लाइन में, और ये तो आपको रहेगा ही, जो 3 लाइन है ये रहेगा। यानी 2 लाइन यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। तो देखिए 2 लाइन जब हम कम करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 3 इंच का हो जाएगा। तो 3 इंच का हो जाएगा, और हमें बुनना है इसे 4.5 यहाँ तक में ही कंप्लीट कर लेना है। बल्कि आप इससे और थोड़ा सा और छोटा ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो हम ये हम रखते हैं 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे 1 इंच, 1 इंच बुन लीजिए या 2 इंच बुन लीजिए। इसे हम 2 इंच बुनेंगे बिल्कुल सेम जैसा कि यहाँ पे आपको बुना हुआ है। ये 2 सबसे पहले हम 2 यहाँ डबल क्रोशिया किए, फिर 2 किए, फिर 2 किए, इस तरह से बिल्कुल जिस तरह से बुना हुआ है उसी तरह से हम बुन लेंगे 2 इंच। तो 2 इंच बुन लेने के बाद में अब हम इसे 4.5 इंच तक, यानी कि 2 इंच 2 सवा 2 इंच तक में ही इसे हम कंप्लीट कर लेंगे इस डिज़ाइन को, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ खाली रहे जो दिखने में सुंदर लगे। और इस बात का हम ध्यान देंगे कि 6 इंच को हमें सबसे पहले बुनना है, यानी कि आधा, बिल्कुल ये आधा चीज़ हमें सबसे पहले बुनना है, अलग रहेगा वो, और इस तरफ से अलग रहेगा, जॉइंट नहीं रहेगा। जैसे बीच में जुड़ा हुआ है, बीच में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, बिल्कुल अलग। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच हम बुन लेते हैं। 6 इंच में हम बुन लेंगे 2 इंच लंबा बुन लेंगे। इसके बाद इस डिज़ाइन को बुनना हम शुरू करेंगे। तो ये तो बुनना आप लोगों को हम बता ही चुके हैं, काफ़ी आसान है। चलिए अब हम आप लोगों को बतलाएंगे इसे किस तरह से उठाया जाए, यानी शुरुआत इसका किस तरह से किया जाए। और साथ में देखिए हम यहाँ पे ये बुने हुए हैं, ये चीज़ आउटलाइन दिए हुए हैं यहाँ पे, देखिए इस तरह से ये आएगा। आपको आउटलाइन दिए हैं, लेकिन हम आउटलाइन अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, क्योंकि जब इसका डबल लेयर हम कर लेंगे तो साथ में मिलाते हुए यहाँ पे आउटलाइन हम करेंगे। तो ये आउटलाइन चलिए हम आप लोगों को बतला दें किस तरह से बुने हैं। बहुत ही सिंपल है ये। देखिए सबसे पहले हम 3 चेन ले लेंगे, ये 1 चेन है, ये 2, ये 3 चेन लेने के बाद 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब 3 बार डबल क्रोशिया बना लेने के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ लाकर हम इसे जोड़ लेंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3, और फिर से हम 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 1 2 3 के बाद लाकर जोड़ लेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे। इस तरह से इसे हम बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे, 3 लाइन बुने इस कलर से, 1 2 3, फिर हम दूसरा कलर बुने लगाकर 1 2 3, फिर इस कलर से 1, फिर इस कलर से 1। तो अब जो आप यहाँ पे बुनिएगा, जो सेकंड लेयर हमारा बुनाएगा यहाँ पे हम ये 2 लाइन मात्र बुनेंगे और ये 2 लाइन मात्र बुनेंगे, और ये आपको 2 रहेगा और ये रहेगा। तो चलिए इसे बुनकर कंप्लीट करते हैं। देखिए इसे बुनने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम दूसरा कलर यहाँ पे लगा लेते हैं। एक साइड का सबसे पहले बुनेंगे, तो हमें बिल्कुल सेम बुनना है, जैसा कि यहाँ पे है उसी तरह बुनना है। तो उस तरह बुनने के लिए हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, और जोड़कर 1 2 चेन ले लिए। अब इस स्थान से ही हम यहाँ पे 2 इस तरह से ले लिए, क्योंकि ये आउटलाइन हमारा यहाँ पे था। ये आउटलाइन के बाद से हम इस चीज़ को बुनना शुरू किए हैं। तो ये हो गया। बल लेंगे, बल लेने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसी स्थान पे हम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। फिर से प्रत्येक में इसी तरह बनाते चले जाएंगे जैसा कि देखिए यहाँ पे है, लेकिन बस हमें ध्यान देना है कि हमें आधा पे बनाना है। अगर 12 इंच है तो 6 इंच तक में ही बनाना है, फिर पलटकर इसे दूसरा लाइन में तैयार करना है। और ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ तक लाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बतलाते हैं। अब देखिए इसे हम, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना इंच में आता है। देखिए ये हो गया आपको, ये
हमारा ये 13 इंच में आता है। तो हम इसे बुने 6.5 इंच तक, यहाँ तक बुन लिए 6.5 इंच तक, बिल्कुल आधा पर हो गया है। अब इसे हम वापस फिर से उसी तरह से बुनेंगे 2 इंच, इसे हम ये इसी जगह से वापस कर लेंगे और 2 इंच इसे हम बुनेंगे। इसके बाद हम उस डिजाइन को बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे ये आधा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो इसे हमें क्या करना है, इस तरह से घुमा लेना है। घुमाने के बाद में ये देखिए कि इसके बाद हम दूसरा लाइन जो यहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं, ये जो हम दूसरा लाइन यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये भी हम दिए हैं सेम जैसा कि हम पहला बनाए 2 डबल क्रोशिया, बस उसी तरह बनाए। तीसरा लाइन में हम 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे किए हैं, यानी 2 2 4 डबल क्रोशिया। फिर चौथा लाइन में भी 2 2 4 डबल क्रोशिया किए हैं। तो मेरे विचार से बस इतना ही हम बुनेंगे और हमारा यहाँ 2 इंच कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इस डिज़ाइन को बुनेंगे। तो बस इसी तरह से चलिए हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। और जब हम कंप्लीट करेंगे तो दोनों साइड का हम बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इसे बॉर्डर नुमा बनाते हैं, ताकि यहाँ आपको जब भी आउटलाइन दीजिएगा तो आपको आउटलाइन देने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हमें इसे क्या करना है, दोनों साइड में बना लेना है। बना लेने के बाद में आउटलाइन देना है। तो चलिए ये तो समझ में आ ही गया होगा किस तरह से बनाना है। हम दोनों साइड का बना लेने के बाद में आप लोगों को दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम बनाए, ये डबल लेयर जो हम बतलाए हुए थे ये बनाए हम। तो यहाँ ये जो हम दिए हुए हैं इस लाइन से ये 7 लाइन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 2 लाइन है मात्र 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद यहाँ पे 2 2 डबल क्रोशिया। इतना दे लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे 2 लाइन में डालें इस कलर से, फिर यहाँ पे 2 लाइन में, और यहाँ एक और फिर इसी आउटलाइन को हम यहाँ कर लिए हैं पूरा पीछे तक। वो भी हम आप लोगों को दिखलाएंगे जैसा कि हम यहाँ पे आउटलाइन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आउटलाइन किए हुए हैं, ठीक उसी तरीके से हम ये चीज़ में मात्र अंतर इतना है, यहाँ हम 3 लाइन बनाए, यहाँ 3 लाइन बनाए, और ये जो ऊपर से बनाए हुए ऊपर में बनाए हुए हैं ये 2 2 लाइन का है, ये दोनों 2 2 लाइन का है। बस इतना ही हम अंतर किए हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम बना हुआ है। इस तरह से देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ये माता रानी का यानी राधा रानी का ड्रेस कितना प्यारा लग रहा है। इस ढंग से ये ड्रेस आपका कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे हम ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे आउटलाइन हम इस तरह से दिए हुए हैं। बाह में भी आउटलाइन दे लिए हैं इस तरीके से। देखिए अब चलिए अब हम आप लोगों को पलट कर इसमें दिखलाते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हम आप लोगों को थोड़ा सा दूरी से दिखलाते हैं। ये ड्रेस देखिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस है। तो चलिए अब हम इसे पलटकर आप लोगों को दिखलाते हैं किस तरह से इसे बनाए हैं। तो देखिए अभी तक आप लोग इसे सीधा से देखें कि ये किस तरह का देखने में लग रहा है। अब देखिए इसे हम पलटते हैं। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे हम एक टिप बटन डाले हुए हैं ये, और यहाँ पे भी एक टिप बटन डाले हैं। यहाँ पे हम डोरी डाले हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी हम एक टिप बटन डाले हुए हैं। देखिए अब आप इसे पूरी देखिए गोलाई में, काफ़ी प्यारा, काफ़ी घेरा है इस पे, देख रही हैं आप, काफ़ी घेरा है। और इसे हम पलट कर आप लोगों को दिखलाते हैं। तो देखिए ये पलट लेने के बाद भी इसका घेरा देखिए कुछ इस तरह का आ जाएगा। इसे हम इस ढंग से कर लेते हैं। देखिए ये तो ये जो हम बनाए, यहाँ पे जो हम बनाए ये हम 6 बनाए, 1 2 3 7 बनाए, 7 बनाए। इसे फिर यहाँ 2 लाइन दिए, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, और ये
आउटलाइन। तो आउटलाइन हम एक तरफ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, स्टार्ट करने के बाद यहाँ से ले गए और दोनों तरफ का बना चुके थे ये हम, फिर यहाँ से लाते हुए उस छोर तक लाकर हम कंप्लीट कर लिए आउटलाइन। अब इतना कंप्लीट कर लेने के बाद में जो हमारा यहाँ पे किनारे ये गोलाई जो हम बनाए हुए थे, ये घेरा, इस घेरा में से कोना में से हम इसी ऊन को लेते चले गए ऊपर की ओर तक और ले जाकर यहाँ से सीधे देखिए इस पे भी दोनों में जोड़े हुए हैं, देखिए ये दोनों में भी जोड़े हुए हैं। जोड़ते हुए बनाते हुए हम यानी कि ये दोनों यानी ये और ये दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं। जोड़कर तब हम यहाँ पे आउटलाइन बनाए हुए हैं और यहाँ से बनाते हुए हम गले पर भी बना लिए। देखिए गले पे बनाते हुए देखिए यहाँ से लाकर यहाँ लास्ट कर लिए। तो ये इस तरह से बनकर आपका तैयार हो गया। और यहाँ कमर के पास में एक डोरी डाल दिए, प्यारा सा डोरी, देखिए ये है डोरी, आपको ये डोरी हम डाले हुए यहाँ पे और इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये माता रानी का यानी 18 इंच के जुगल जोड़ी में राधा रानी का लहंगा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इनका दुपट्टा हम बनाएंगे, देखेंगे दुपट्टा किस तरह से बनता है, क्योंकि ये जो हम दुपट्टा जो हम इनके ड्रेस में दुपट्टा बनाएंगे वो टोपी में ही दुपट्टा अटैच रहेगा। यानी एक हम दुपट्टा आप लोगों को बतलाए थे टोपी में अटैच किस तरह से है होता है, वो दुपट्टा हम नहीं बतलाएंगे। यहाँ हम कुछ अलग ढंग से इसका दुपट्टा बतलाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।